नमस्कार, CZC क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो संस्था है कैरियर जोन कोचिंग सेंटर, ये संस्था चल रही है और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। तो मानव नेत्र की चर्चा करने से पहले हम आप लोगों को बता दें नेत्र के बारे में। तो नेत्र जो होती है ना दोस्तों, नेत्र जो होती है वो होते हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। आई, ये नेत्र जो होते हैं ना वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सरल आंख, सरल आंख, आंख होती है 2 प्रकार की। एक होती है सरल आंख और एक होता है आपका जटिल आंख, एक होता है जटिल आंख। सरल आंख को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिंपल आई, सिंपल आई, और जटिल आंख को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड आई। ठीक है, कंपाउंड आई। सरल आंख में क्या होता है ना, जो प्रतिबिंब है ना, सरल आंख में जो प्रतिबिंब है वो हमारा डायरेक्ट बनता है, और जटिल आंख में जो है ना प्रतिबिंब वो टुकड़ों में बनता है। क्या बनता है? टुकड़ों टुकड़ों में बनता है। और जटिल आंख जो है ना वो एनिमल में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। मतलब जानवर का जो आंख है वो जटिल आंख होती है और मानव का जो आंख है वो सरल आंख होता है। तो अभी आपसे पूछेगा कोई कि नेत्र कितने प्रकार के होते हैं, आंख कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। एक को बोलेंगे सरल आंख और एक होता है जटिल आंख, सिंपल आई और कंपाउंड आई। मानव का जो आंख है वो कैसा है, जटिल है या सरल है? तो सरल आंख है। ठीक है, और ये जो आंख होती है ना, ये आंख हमारा होता कहाँ है? तो ये जो आंख होती है, नेत्र जो होती है, वो हमारा अवस्थित होता है नेत्र गोलक में, नेत्र गोलक में। ठीक है, आंख कहाँ होता है? नेत्र गोलक में होता है। आंख क्या है? तो आंख जो है ना एक लगभग अंडाकार गोलाकार रचना होती है जो नेत्र गोलक में अवस्थित होती है। नेत्र गोलक को हम लोग बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? आई बॉल। और इसका साइज की बात करें ना, नेत्र गोलक की साइज की बात करें तो ये होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। एक बार फिर से रिवाइज मार लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, ये हो गया नेत्र की बात। तो नेत्र को अब जब हम लोग मानव नेत्र को पढ़ेंगे ना, तो मानव नेत्र ना 3 परत से बनी होती है। कितने? 3 परत से। ये देखिए पहला परत है, इसके अंदर एक परत होती है, इसके अंदर एक परत होती है। इसके अंदर कितने परत होती है? 3 परत होते हैं। मतलब मानव आंख में 3 परत होते हैं। ये 2 हो गए और एक ये आपका एक और परत ले लेते हैं। इस तरह से मानव नेत्र में इस तरह से मानव नेत्र में ना 3 परत होते हैं। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र में कितने परत होते हैं? 3। एक का नाम होता है आपका, ये जो ऊपर वाला परत दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, श्वेत पटल। क्या बोलते हैं ऊपर वाली परत को हम लोग? श्वेत पटल। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये जो बीच वाला, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। और ये जो बीच वाला हिस्सा है जिसे मैंने लाल से बनाया है, लाल रंग से जो बनाया है, इस बीच वाले हिस्सा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये जो रेड रेड जो गया हुआ है, डॉट डॉट से जो बनाया है हम लोग, इसको बीच वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं ये बीच वाला हिस्सा को यहाँ पे बना देते हैं, बंद कीजिएगा जी। हाँ, तो बीच वाला जो परत है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था कुछ। हाँ, तो बीच वाला परत की बात करें, ये जो रेड रेड बना है, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोइड, कोरोइड,
क्या बोलते हैं इसको? कोरोइड। अंग्रेजी में भी बोलते हैं कोरोइड। और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना, दृष्टि पटल। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना बोलते हैं इसको, रेटिना बोलते हैं। ठीक है ना। ये जो हमारा श्वेत पटल है, इधर देखिएगा, ये जो हमारा श्वेत पटल है, इसका जो रंग होता है ना, ये सफ़ेद होता है। हम लोगों की आंख में जो ये वाइट वाइट सा दिखता है, उजला उजला सा जो दिखता है, वो हमारा श्वेत पटल है। क्या है? श्वेत पटल है। इसका रंग ना सफ़ेद होता है। बीच वाला जो परत है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोएड। क्या बोलते हैं जी? क्रोएड। और क्रोएड की बात करें ना, तो कभी देखते होंगे आपके, हम लोगों की आंखों में जब ये कुछ चले जाता है तो हम लोग उसको घींचते हैं, तो वहाँ पे लाल लाल सा आ जाता है, कुछ लाल लाल सा दिखता है हम लोगों की आंखों में। तो ये लाल लाल सा जो दिखता है, ये कहाँ से दिखता है? ये लाल लाल सा जो है ना, वो दिखता है क्रोएड से। क्योंकि क्रोएड के अंदर ना हम लोगों का क्या होता है? ब्लड होता है। क्या होता है जी? ब्लड होता है। प्लस ब्लड में ना वहाँ पे O2 भी होता है, और प्लस C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज भी होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि हमारे आंखों में जो ब्लड होती है, ठीक है, ब्लड जो होती है वो कहाँ होता है, कौन सा पार्ट में ब्लड होता है, आँख के कौन सा पार्ट में? तो क्रोएड में ब्लड होता है। जो हमारा आँख कभी कभी लाल दिखता है, वो कहाँ से दिखता है? क्रोएड के कारण दिखता है। ठीक है। दूसरा बात है, देखिए, जब क्रोएड में ब्लड है और ऑक्सीजन है, तो हमारी आँखों को जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कौन करेगा? तो हमारी आँखों को जो ऊर्जा प्रदान करता है ना, वो क्रोएड ही करता है। कौन करता है? क्रोएड करता है। आगे चलते रेटिना की बात करें, तो रेटिना को हम लोग दृष्टिपटल, रेटिना को बात करें तो हमारे आंखों में जो प्रतिबिंब है ना, ये इस पे आके बनता है, रेटिना पे आके बनता है। तो कोई पूछेगा कि हमारे आंख में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है, दृष्टिपटल पे बनता है। क्लियर है? एक बार फिर से मैं बोलूँगा, हमारे आंख में 3 परतें होती है। एक को बोलते हैं श्वेत पटल, अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्रोएड, और जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दृष्टि पटल। ठीक है ना। श्वेत पटल, ये जो हमारा हिस्सा है, इसको बोलते हैं, ये कैसा होता है? सफ़ेद होता है। जो हमारे आंख में जो उजला उजला सा दिखता है वो हमारा श्वेत पटल है। बीच वाला हिस्सा जो उसके बीच अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं क्रोएड, और इसके अंदर क्या होता है? ब्लड होता है, O2 होता है, ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है। ठीक है। तीसरा, हम लोग का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दृष्टि पटल यानी कि रेटिना। तो हम लोगों के आंख में जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आंख के सामने ना एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, इस तरह से एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। ठीक है। हमारे आंख के सामने दिखते होंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, हमारे आंख के सामने जो उभरा हुआ हिस्सा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्निया। और कॉर्निया को अंग्रेजी में कॉर्निया ही बोलते हैं, कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। जो आंख का उभरा हुआ हिस्सा है वो है कॉर्निया। ठीक है। तो कॉर्निया से 2 सवाल होते हैं, और कॉर्निया को समझना है ना तो 2 चीज़ समझता है। जब हम लोग के आंख में लाइट आती है ना, आंख में लाइट, तो सबसे पहले आंख में लाइट ना कॉर्निया में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है? कॉर्निया में प्रवेश करती है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे याद करना है हम लोगों को 2 चीज़, कि हमारे आंख में सबसे पहले प्रकाश कहाँ जाती है? तो कॉर्निया में। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोग जब नेत्र दान करते हैं ना, आंख जब दान करते हैं, सुने होंगे मानव नेत्र का दान जो करते हैं, वो कौन सा हिस्सा करते हैं? तो पूरा आंख दान नहीं किया जाता है, हमारा ये कॉर्निया है ना, इसी को दान करते हैं। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि हमारा आंख जो है कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया किया जाता है। ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? कॉर्निया। इसके आगे बात करें ना, तो यहाँ पे इस तरह की कुछ रचनाएं होती है, इस तरह की रचनाएं होती है। ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। इसे क्या बोलते हैं? आइरिस। और इस आइरिस के बीच में ना ये जो छेद दिख रहा है, ये जो छेद दिख रहा है ना, इस आइरिस के बीच में ना ये जो छिद्र दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली, प्यूपिल। अंग्रेजी में बोलते हैं
प्यूपिल। अब देखिए ये दोनों को समझते हैं। प्यूपिल, कभी हम लोग जब धूप में जाते हैं, फील किए होंगे, जब हम लोग धूप में जाते हैं और धूप से जब छाँव में आते हैं, ठीक है ना, अंधेरे में जब प्रवेश करते हैं, जब कम लाइट वाले एरिया में जाते हैं, तो हम लोगों को ना कभी कभी दिखता नहीं है, ठीक है। जब धूप से अचानक से हम लोग लाइट में आते हैं तो दिखता नहीं है। ये किसके कारण होता है? ये ना हमारे प्यूपिल के कारण होता है, पुतली के कारण होता है। क्योंकि जब हम लोग लाइट में जाते हैं ना तो हमारा पुतली क्या होता है, सिकुड़ जाता है, हमारा पुतली जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना, पुतली छोटा हो जाता है, जिससे प्रकाश ना कम मात्रा में जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा मात्रा में प्रकाश जाएगी ना तो हमारी ये जो मांसपेशियाँ बनी होती है, ये जो मांसपेशियाँ बनी होती है, रेटिना जिस मांसपेशी की बनी होती है वो डैमेज कर सकता है। इसलिए जब हम लोग धूप में जाते हैं ना तो हमारा प्यूपिल क्या होता है, सिकुड़ता है, छोटा हो जाता है। प्यूपिल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे कम मात्रा में प्रवेश करता है, लाइट जो है कम मात्रा में प्रवेश करता है। और ये जो पुतली है इसको बड़ा और छोटा करने में ना मदद ये डायाफ्राम की तरह जो है आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस करता है। तो अब देखिए सवाल से समझिए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारे आंखों में धूप से जब हम लोग आते हैं छाँव में तो हम लोग को धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होता है। पहले शुरुआत में धूप से जब आते हैं ना रूम में तो नहीं दिखता है, लेकिन जब शुरुआत में धीरे धीरे समय बीतने के बाद वो क्या होता है कि दिखना स्टार्ट होता है। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा प्यूपिल के छोटा हो जाने के कारण होता है, पुतली के छोटा हो जाने के कारण होता है। और ये आइरिस का काम क्या है? ये आइरिस का काम है पुतली को बड़ा करना और छोटा करना, बड़ा करना और छोटा करना। ये डायाफ्राम की तरह काम करता है। ये फैल जाता है, पुतली बड़ा हो जाता है, आइरिस फैल जाता है, पुतली बड़ा हो जाता है, आइरिस सिकुड़ता है, पुतली छोटा हो जाता है। बहुत मायने रखती है ये आइरिस और ये प्यूपिल, बहुत मायने रखती है। अब लाइट की बात करें तो लाइट जो है ना सबसे पहले कहाँ गया? कॉर्निया में गया। कॉर्निया के बाद ना लाइट हमारा ये पुतली में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? पुतली में प्रवेश करता है। और ये इस पुतली के जस्ट पीछे ना, इस पुतली के जस्ट पीछे, इस पुतली के जस्ट पीछे ना यहाँ पे एक लेंस लगा होता है। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, पुतली के जस्ट पीछे लेंस लगा होता है। उस लेंस को हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस। और दोस्तों वो जो नेत्र लेंस होता है ना वो आपका होता है उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है। और ये जो लेंस होता है ना ये तो शीशा का नहीं रहेगा, अंदर में हमारे आंखों में शीशा का लेंस होगा? नहीं होगा ना। तो ये जो लेंस होता है ना ये जिलेटिन नामक, ये जो लेंस होता है ना जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है। जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है ये लेंस। किसका बना होता है? जिलेटिन नामक पदार्थ का बना होता है ये लेंस। और ये लेंस के, ये जो लेंस जो है ना, यहाँ पे देखिए मैंने इसको कलर किया है। मेरा फिगर थोड़ा सा बायो में डैमेज है, अच्छी तरह से बना नहीं पाते, लेकिन ये समझिएगा ये जो लटका हुआ है ना लेंस, ये किससे लटका हुआ है? तो ये सिलियरी मांसपेशी से लटका हुआ है। ये सिलियरी मांसपेशी में लटका हुआ रहता है, सिलियरी मांसपेशी में लटका हुआ रहता है। और देखिए अब प्रकाश की बात करें तो सबसे पहले कॉर्निया में गया। कॉर्निया में प्रवेश करने के बाद ये कहाँ गया प्रकाश? हमारा पुतली में गया। और ये पुतली से प्रवेश करने के बाद हमारा जो प्रकाश है लेंस में गया। और लेंस में जाने के बाद हमारा प्रकाश जो है यहाँ रेटिना पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रेटिना पे पड़ता है। और यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है? हमारे ये रेटिना पे। कहाँ पे? रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारा, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, पहला चैप्टर पढ़े थे प्रकाश का प्रवर्तन और दूसरा चैप्टर पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रकाश का अपवर्तन के अनुसार से कि उत्तल लेंस में जो ना प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है जी? वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। बनता तो वास्तविक है लेकिन उल्टा बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना वास्तविक लेकिन उल्टा बना। और यहाँ से जुड़ी हुई थी बहुत सारी, अनेक सारी रचनाएं होती है, अनेक सारी मांसपेशियाँ, कोशिकाएं होती है, ग्रंथि होती है। ये आगे ना हम लोगों को ब्रेन में जाकर के पहुँचाती है। कहाँ पहुँचाती है? ब्रेन में। इसको बोलते हैं दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका के जरिए पर यहाँ पे प्रतिबिंब बना और दृक् तंत्रिका के जरिए ये कहाँ भेज देता है? ब्रेन में। और ब्रेन जो है ना प्रतिबिंब को सीधा करके हम लोगों को आभास करवाता है। कैसा? सीधा प्रतिबिंब बनवाता है।
हालांकि बनता है प्रतिबिंब उल्टा। आपसे कोई पूछेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा, लेकिन ब्रेन हमारा जो है ना उसको सीधा करके भेजता है। क्या करके भेजता है? सीधा करके भेजता है। हाँ तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों कि प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ठीक है ना। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। बनता है प्रतिबिंब उल्टा, लेकिन इस मांसपेशी के जरिए ना ये ब्रेन को भेजता है और ब्रेन हमें सीधा करके बताता है। किसके जरिए? दृक् तंत्रिका के जरिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो ये कॉर्निया है, कॉर्निया और लेंस, ठीक है, कॉर्निया और लेंस के बीच में ना ये चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। ये मैं दाना दाना से जो बनाया हूँ, इसके अंदर ना चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये चिपचिपा तरल पदार्थ जो है इसे हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्वियस ह्यूमर। और ये एक्वियस ह्यूमर जो है इसी को हम लोग आंसू बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंसू बोलते हैं। और ये निकलता कहाँ से? ये निकलता है हमारा लैक्राइमल ग्रंथि से, लैक्राइमल ग्रंथि से, लैक्राइमल ग्लैंड से, ठीक है ना, लैक्राइमल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो देखिए एक बार फिर से कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? जलीय द्रव। उस जलीय द्रव को बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर। तो आपसे कोई पूछेगा आंसू किससे बनता है? एक्वियस ह्यूमर से बनता है। कहाँ से निकलता है आंसू? कहाँ से निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। और ये जो एक्वियस ह्यूमर होता है ना दोस्तों, इसमें होता है क्या? वाटर। क्या होता है? वाटर प्लस में साल्ट होता है। ये एक्वियस ह्यूमर जो है इसके अंदर वाटर होता है और साल्ट होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि जब आंसू अगर गलती से आपके मुंह में चला गया आंसू, तो नमकीन सा प्रतीत होता है। आंसू कैसा लगता है? नमकीन लगता है, क्योंकि आंसू के अंदर क्या होता है? वाटर होता है और साल्ट होता है। वाटर होता है और साल्ट होता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर ये जो एरिया है ना, टोटल आँख के अंदर ये जो एरिया है ना, आँख के अंदर ये जो एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं काचाभ द्रव। इसके अंदर भी द्रव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। विट्रियस, क्या बोलते हैं इसको? विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। यहाँ पर जो चिपचिपा तरल पदार्थ होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर, लेकिन आँख के अंदर जो द्रव होता है, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं काचाभ द्रव, विट्रियस ह्यूमर। अब ये विट्रियस ह्यूमर का काम क्या है? ये विट्रियस ह्यूमर का जो काम है ना, ये आँख को आकार और आकृति प्रदान करता है। आकार और आकृति प्रदान करता है। बाय मिस्टेक अगर किसी का काचाभ द्रव फूट जाए, मतलब निकल जाए, तो क्या होगा? आँख आगे की ओर फेंक देगा, क्योंकि आकार और आकृति कौन प्रदान करता है? ये हमारा काचाभ द्रव प्रदान करता है। दूसरी चीज़ हम बताएंगे इसके बारे में कि एक्वियस ह्यूमर जो होता है ना, एक्वियस ह्यूमर जो है इसमें ना आपका जो है ना वो बना, उसके अंदर होता है वाटर और साल्ट। और एक्वियस ह्यूमर जो है ना इसमें एक अम्ल होता है। एक्वियस ह्यूमर जो होता है वो बना होता है सियासेलिक अम्ल से। एक्वियस ह्यूमर के अंदर क्या होता है? सियासेलिक अम्ल होता है, जिसका ना बात करें फॉर्मूला होता है C6H19NO9, ठीक है। सियासेलिक अम्ल का जो सूत्र है वो होता है C6H19NO9। मतलब एक जलीय द्रव में कौन सा अम्ल होता है? सियासेलिक अम्ल होता है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जो ये कोशिका बना होता है ना, ये रेटिना, ये जो रेटिना है ना, ये बना होता है जिस ग्रंथि से बना होता है। ये रेटिना जो बना होता है ना, ये बना होता है हम लोगों का फोटोसिंथेसिस। यहाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ फोटोसिंथेसिस, ये बना होता है फोटोसिंथेसिस से। और ये होते हैं दो प्रकार के। फोटोसिंथेसिस जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है, ये होते हैं
दो प्रकार के, एक होता है कोन सेल, दो प्रकार की कोशिका से बनी होती है, एक होता है कोन सेल और एक होता है रोड सेल। एक क्या होता है? रोड सेल। थोड़ा सा एक मिनट, ये जो हमारी रेटिना है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ये जो रेटिना है ना, ये बना होता है किसका? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस ग्रंथि, फोटोसिंथेसिस ग्लैंड, ठीक है। और ये ग्रंथि जो है ना, ये बना होता है कोन सेल से और रोड सेल से। किससे? कोन सेल से और रोड सेल से। अब देखते हैं कोन सेल का काम क्या है और रोड सेल का काम क्या है। रोड सेल ना, ये हमारा वाइट कलर और ब्लैक कलर, वाइट कलर और ब्लैक कलर को ही देख सकता है। ये कोशिका किसको देख सकता है? वाइट कलर को और ब्लैक कलर को। और हमारा जो कोन सेल है ना, ये हमारा RGB, मतलब रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पीला, जितना भी रंगीन जो कलर है ना, सारे कलर को कौन महसूस करता है? कौन देखता है? कोन सेल, ठीक है। और रोड सेल किसको सिर्फ देख सकता है? ब्लैक को और वाइट को। और एक बात बता दें कि हमारे अंदर ना ये दोनों सेल होती है, हमारे आँख के अंदर ना ये दोनों सेल होती है, लेकिन एनिमल के अंदर ना सिर्फ रोड सेल होता है। सिर्फ क्या होता है? रोड सेल होता है। और बात करें रोड सेल की, ठीक है, रोड सेल की, तो ये होती है 120 मिलियन कोशिका जो होती है ना, लगभग 120 मिलियन की होती है। और कोन सेल जो होती है ना, ये 6 मिलियन का होता है। इसमें कितना होता है? 6 मिलियन का होता है, ठीक है। और बात करें रोड सेल, कोई भी कारणवश आंतरिक प्रॉब्लम की वजह से अगर रोड सेल खराब हो गया तो हम लोगों को होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? रतौंधी। मतलब हम लोगों का रेड सेल डैमेज होता है ना, कोई कारणवश हम लोग का रोड सेल डैमेज होता है तो हम लोगों को रतौंधी होता है। फिर दवाई खाने के बाद हम लोग का रोड सेल सही होता है और हम लोगों को फिर दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोन सेल कोई कारणवश, आंतरिक कारणवश अगर कोन सेल डैमेज हुआ, मतलब कोन सेल में नुकसान पहुंचेगा, तो हम लोग को होती है क्या? तो हम लोगों का हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्णांधता। कौन सा रोग हो जाता है? वर्णांधता वाले जो रोगी होते हैं ना, उसको लाल, हरा और ब्लू, मतलब प्राथमिक कलर का आभास नहीं होता है। वो लाल, हरा और ब्लू कलर जो है ना पहचान नहीं पाता है, वर्णांधता रोग वाले। इसीलिए वर्णांधता रोग वाले को ना रेलवे में जॉब नहीं होती है। रेलवे में जो मेडिकल होता है उसमें इसका टेस्ट किया जाता है, वर्णांधता का। आपको लाल कलर दिखाया जाएगा, अगर आप उसको नहीं पहचान पाएँ आपको हरा दिखाया जाएगा, अगर आप उसको नहीं पहचान पाएँ तो क्या करेगा? आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि रेलवे में लाल और हरा देखा जाता है। और जिस इंसान को वर्णांधता रोग है, जिस इंसान को वर्णांधता वाली बीमारी है, उसको कौन सा रंग नहीं दिखता है? लाल और हरा ये तो नहीं दिखता है, लाल और हरा ये नहीं दिखता है, ठीक है। और साथ के साथ जब बात कर दी है वर्णांधता की, तो ये भी बता दें कि वर्णांधता जो है ना हम लोगों का अनुवांशिक रोग है। क्या है? अनुवांशिक रोग है, ठीक है। हमारा जो मानव नेत्र है इसमें इतना ही है, इतना ही पढ़ना था। और इसके आगे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि मानव नेत्र में जो बीमारियां होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये कैसे होता है, इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन मानव नेत्र का जो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि हम रिवाइज मार लें एक बार। मानव नेत्र में जो आँख होती है, आँख कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। उसको बोलते हैं, कौन कौन होती है? सरल आँख और जटिल आँख, जिसको बोलते हैं सिंपल आई, कंपाउंड आई, ठीक है। मानव नेत्र होता कहाँ है? तो ये होता है हम लोगों का नेत्र गोलक में। किसमें? आई बॉल में। आई बॉल का साइज कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हमारी जो आँख है वो 3 परतों से बनी होती है। कितनी परतों से बनी होती है? 3। जो पहला परत होता है उसको बोलते हैं अस्क्लेरा, नहीं लिखे थे? अस्क्लेरा या अस्क्लेरेटिक भी होता है, 10th क्लास में अस्क्लेरेटिक लिखा हुआ है, अस्क्लेरेटिक, ठीक है। पहला जो परत होता है उसको बोलते हैं अस्क्लेरेटिक, मतलब श्वेत पटल। वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। दूसरा जो परत होता है आँख में
वो होता है क्रोइड, और क्रोइड के अंदर होता है ब्लड, O2 और ग्लूकोज। ठीक है, अब हमको ये सवाल पूछेगा कि रंगीन जो होता है हिस्सा जो होता है वो किसके अंदर होता है, तो क्रोइड के अंदर होता है। मतलब ब्लड किसके अंदर होता है, तो क्रोइड के अंदर होता है। ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो क्रोइड प्रदान करता है। फिर इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि दृष्टिपटल। ये दृष्टिपटल क्या है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, तो दृष्टिपटल पर बनता है, रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हमारे आँख के आगे ना एक उभरा हुआ भाग है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। उसे क्या बोलते हैं, कॉर्निया। इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़े थे। पहला चीज़ ये पढ़ रहे थे कि आँख में जो प्रकाश है सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, कॉर्निया में। दूसरा सवाल इससे ये बनता है कि हम लोग का मानव नेत्र जो है वह आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो कॉर्निया दान किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि आँख के बीच में ना ये एक छेद होता है, काला कलर का छेद होता है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, वो एक काला कलर का छेद होता है, उसे हम लोग पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। और ये प्यूपिल का काम क्या है कि ये धूप में जाने के बाद छोटा हो जाता है, और जब धूप से छाँव में आते हैं तो ये बड़ा हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है, किसके कारण होता है, तो ये ना इसको आइरिस के कारण होता है। किसके कारण होता है, आइरिस के कारण। ये जो हिस्सा है ये क्या है, आइरिस है। हमारे पुतली को बड़ा और छोटा कौन करता है, आइरिस करता है। और एक चीज़ और बताना भूल गए थे कि आइरिस के अंदर ना, आइरिस के अंदर कलर पिगमेंट होता है, कलर पिगमेंट होता है। अब ये क्या है, देखते होंगे ना, किसी का आँख नीला होता है, किसी का आँख भूरा होता है, किसी का आँख बड़ा नशीला टाइप का होता है ना। तो सबकी आँखें ना कुछ कुछ चेंजिंग होती है। ये होता है किसके कारण, तो आइरिस के कारण। आइरिस के कारण ना रंगों का समूह है, वो जो रंग को रिफ्लेक्ट करता है वो उसकी आँखें वैसा ही दिखता है। तो बहुत सारे लोगों की आँखें ना नीली होती है तो अच्छा लगता है उसकी आँखें थोड़ा। तो ये होता है, ये सब जो चीज़ हो रही है ना वो आइरिस के कारण होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि आइरिस के जो पुतली के जो पीछे है ना एक लेंस होता है। एक क्या होता है, लेंस होता है। कैसा लेंस होता है जी, उत्तल लेंस होता है। और उस लेंस को क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। उस नेत्र को क्या बोलते हैं, नेत्र लेंस बोलते हैं। उस लेंस को नेत्र लेंस बोलते हैं। वो नेत्र लेंस किसका बना होता है, जिलेटिन पदार्थ का बना होता है। उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में मतलब हमारे आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क जो है उसको सीधा करके दिखाता है। और फिर हम बताए थे कि कॉर्निया और आपका लेंस, कॉर्निया और लेंस के बीच में ये जो चिपचिपा तरल पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव, एक्विस ह्यूमर। ठीक है, अब बोलेगा आंसू किससे बनता है, तो एक्विस ह्यूमर से बनता है। आंसू कहाँ से निकलता है, तो लाइक्राइमल ग्रंथि से निकलता है। ठीक है ना। उसके बाद बोले, कोई पूछेगा कि आंसू में क्या होता है, तो आंसू में हमारा वाटर और साल्ट होता है। फिर आपसे अगर कोई पूछे कि आंसू में जो है ना कौन सा अम्ल होता है, तो सियासेलिक अम्ल होता है। कोई पूछ देगा कि सियासेलिक अम्ल का जो है ना सूत्र क्या होता है, C6H19NO9 होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे कि हमारे आँख के अंदर भी ना, हमारे आँख के अंदर ना, इसके अंदर भी चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काचाभ द्रव बोलते हैं, विट्रियस ह्यूमर बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, आँख को आकार देना और आकृति प्रदान करना। इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ये रेटिना जो है, इस रेटिना पर ना ये जो रेटिना है ना, ये फोटोसिंथेसिस ग्रंथि से बना होता है। और फोटोसिंथेसिस ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तो कितनी कोशिकाओं से बनी होती है, तो दो प्रकार की। एक होती है कोन सेल और एक होता है रॉड सेल। एक होता है कोन सेल, एक होता है रॉड सेल। रॉड सेल का काम क्या होता है, रॉड सेल ना वाइट कलर और ब्लैक कलर को ही महसूस कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, किसको रॉड सेल किसको वाइट को और ब्लैक को। और कोन सेल किसको लाल, हरा, पीला, नीला, जितने भी कलर है, रंगीन कलर है, सारे को कौन महसूस करता है, कोन सेल। रॉड सेल की कोशिकाओं की संख्या की बात करें 120 मिलियन लगभग जो कोशिका होती है 120 मिलियन होती है। और कोन सेल की जो कोशिका होती है लगभग 6 मिलियन की होती है। दूसरी हम बताए थे कि रॉड सेल के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर रॉड सेल के अंदर कोई कारणवश प्रॉब्लम आ जाए, तो हम लोगों को क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। लेकिन अगर कोई कारणवश कॉन सेल में, ठीक है, किसमें, कॉन सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो क्या होगा, तो हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है। कौन बीमारी हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वर्णांधता। और वर्णांधता वाले रोगी को लाल हरा नहीं दिखता है,
लाल और हरा कलर जो है उसे नहीं दिखता है। और वर्णांधता रोग जो है ना वो एक प्रकार की आनुवांशिक रोग है, यानी हमें है तो हमारे बच्चों को होगी, उसके बच्चों की होगी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होती है। ये किसको होती है? आपका वर्णांधता रोग में। ठीक है, इसके बाद जो था हम लोगों का एक और बात बता देते हैं, हम लोगों की आंख का जो निकटतम दूरी होती है ना, हम लोगों की आंख की जो निकटतम दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। निकटतम दूरी कितना होता है जी? 25 सेंटीमीटर। जबकि हम लोगों का अधिकतम दूरी पूछेगा ना, अधिकतम दूरी, हम लोगों की आंख की अधिकतम दूरी कितनी है तो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। लेकिन निकटतम पूछेगा ना तो 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब किसी चीज़ को देखना है ना तो 25 सेंटीमीटर से अगर पहले सटा के रखें ना आँख से तो नहीं दिखेगा, प्रतिबिंब आँख में नहीं बनेगा। ठीक है, आज भर इतना ही। आज का ये क्लास ख़त्म हुआ, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। ठीक है, तो हमारे अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि हमारा क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। हमारे वीडियो के नीचे में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।